हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनू एंड आपका स्वागत है इनसाइड एसएम आर्ट प्लस के एक नए वीडियो में। एंड आज जिस वीडियो पे हम काम करने वाले हैं, ऑलरेडी इस तरह के क्राफ्ट को बहुत सारा प्यार मुझे मिल चुका है और आपको दिखा देता हूँ रीडिंग स्कल्पचर। हालांकि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये है वो रीडिंग स्कल्पचर। एक अलग पोज जो हमने काफ़ी पहले बनाया था, जो कि शायद इस चैनल पर अपलोड नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी सारे रीडिंग स्कल्पचर इस चैनल पे भी ऑलरेडी अपलोड होंगे, है ना। लेकिन उनमें मैंने कभी उतनी डिटेल में बात करी नहीं कि क्या कैसे, और क्योंकि एक वीडियो है हमारे इसी में का जो कि 1 मिलियन प्लस व्यू ऑलरेडी जा चुका है। इस चैनल पे नहीं, हमारा दूसरा चैनल है एसएम आर्ट प्लस, उस पर और 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है, 1 मिलियन प्लस। एंड तो काफ़ी सारे कमेंट भी आए हैं एंड काफ़ी सारे सवाल भी हैं, तो मुझे उससे पता चल गया है कि क्या क्या क्वेरीज होती है हमारे व्यूअर्स, तो उसके बारे में आपसे बात करूंगा। और आमतौर पे होता ये है कि जब भी हम जिस भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो शुरुआत से ही मैं आपके साथ जुड़ जाता हूं, यानी कि प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपको बताया कि हम ये प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, ये बेसिक से आइडियाज़ है, इस पर हम काम करेंगे। लेकिन इसमें हुआ ये कि क्राफ्ट पहले बन चुका है, यानी कि ट्री स्टम्प, जो कि आपने वीडियो में थंबनेल जो होता है उसमें चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो ट्री स्टम्प वगैरह। एंड रीडिंग स्कल्पचर भी ऑलरेडी काम हो चुका है एंड सिर्फ एक बुक का काम है जो इसमें देना है, तो लगभग काम पूरा हो चुका है और मैं अब आपके सामने आ रहा हूँ बताने के लिए। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि काफ़ी सारा आसपास मेरे शोर हो रहा था, इस वजह से मैं चीज़ें रिकॉर्ड कर नहीं पाया, तो जो कि कोई बात नहीं, क्योंकि अभ्यस्त हूँ इसके साथ काम करने में और कुछ नया नहीं है। होता ना कि आप काम करते करते चीज़ें रहती है सामने एंड बाद में माइंड से स्किप कर जाती है, तो इस बार ऐसा नहीं है, कोई चीज़ स्किप नहीं होगी। मुझे पता है कि क्या बतानी है आपको, और मेरा बताने का तरीका ये है कि मैं पहले आपको कोई मटेरियल लिस्ट नहीं बताता हूँ। क्यों नहीं बताता हूँ? क्योंकि अल्टरनेटिव आइडियाज़ है ना, एक काम करने के कई सारे तरीके, और इसलिए मैं आपको शुरुआत में चीज़ें नहीं बताता हूँ। तो बताता कब हूँ? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक खास तरीका है काम करने का। वो तरीका ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो जिस हिस्से तक हम काम कर चुके होते हैं उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कारण ये है कि अल्टरनेटिव आइडियाज बहुत सारे होते हैं ना, अगर आप वीडियो देखे होते तो आपको समझ में होती है कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। एंड उसी के साथ आइडियाज एंड जो मुझे दिक्कतें आई हैं सारी चीज़ें, तो इकट्ठे बात हो जाती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जब जो पार्ट आप देखेंगे थोड़ा बहुत जो भी, एंड उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या किया कैसे किया, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी क्राफ्ट मेरा बन चुका है एंड यहाँ पर मेरा कंप्यूटर ऑन है, जिसमें से मैंने वीडियो देखे एंड कुछ चीज़ें नोट करी है कि ये चीज़ें हैं, उसके बारे में आपसे बात करनी है। जैसा कि आपको पता है पहले हमने ट्री स्टम्प बनाया, तो ट्री स्टम्प के बारे में ही बात करेंगे कि आपने देखा कि एल्युमिनियम फॉइल पेपर का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। इसकी जगह आप चाहें तो नॉर्मल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फॉइल पेपर कहाँ मिलता है आपको पता है ईजिली, आजकल तो जनरल स्टोर पर भी मिल जाता है, ऐसा कोई इशू वाली बात है नहीं। और छोटा पैकेट वगैरह ही मिलता है जो कि 40-50 रुपये का भी मिल जाता है, तो उससे काम हो जाएगा आपका, है ना। एंड सेकंड ये देखा होगा कि आपने जो फॉइल पेपर को हमने चिपकाने के लिए, क्योंकि कई सारे हिस्सों में हमने चिपकाया है, ट्री स्टम्प बनाया है, उनको चिपकाने के लिए हमने फेविक्विक का इस्तेमाल किया है ना।
तो फेविक्विक आजकल आपको पता है जनरल स्टोर पे वो भी इजीली मिल जाता है। एंड आपने देखा होगा बड़ा साइज़ का मैं फेविक्विक इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए थोड़ा बड़ा पैकेट आता है, तो वो मैंने वहाँ से इस्तेमाल किया। एक ही बात है ना। तो आपके आसपास जो मिलेगा उसी को आप देखेगा। एक चीज़ आपने क्लिप देखा हुआ है कि उस पर काम करते मेरी उंगली भी थोड़ी सी चिपक गई थी। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि छोटे बच्चे तो बिल्कुल इसके साथ काम ना ही करो तो ठीक रहेगा। एंड जैसे मैंने पेपर के साथ बताया कि पेपर को सेम उसी तरह इस तरह से मोड़ करके, जैसा कि हमने फॉइल पेपर को मोड़ा है उसी तरह से आप उससे भी काम कर सकते हैं पेपर से। एंड बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत जैसे कि उसका नोक जो शेप है यानी कि जड़ों का, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, वरना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और थर्ड आपने देखा होगा कि हमने क्ले का इस्तेमाल किया, एयर ड्राई क्ले बोलते हैं इसे। एंड ईजीली तो नहीं, थोड़ा मुश्किल से उपलब्ध होता है ये, और ख़ास करके आप अगर थोड़ा रूरल एरिया में रहते हैं तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। इसके साथ जो काम करने का तरीका ये है कि शुरुआत में तो काफ़ी, जब आप इसको 2 पीस को आपस में मिलाएंगे एंड उसके बाद नॉर्मली इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, है ना, टी स्टम्प पे, शुरुआत में काफ़ी फैलेगा दाएं बाएं। आप चाहेंगे उसको सेट करना तरीके से तो उसमें होगा नहीं, और जैसे जैसे धीरे धीरे ड्राई होगा 10-15 मिनट में, तो आप धीरे धीरे उसको सेट कर सकते हैं। एंड थर्ड नंबर पे काम आता है हमारा क्ले टूल का। तो क्ले टूल अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल जो तिल्लियाँ होती है, झाड़ू की जो तिल्ली होती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली इससे थोड़ा सा डिजाइन देना, जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड उसके बाद आपका ये पूरा लुक है इस तरह से तैयार हो जाता है, जो कि एक रियल ट्री लगता है। एंड ऊपर वाले हिस्से में जैसे कि आपने देखा क्ले टूल की मदद से, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर का छाल अलग होता है, अंदर का अलग होता है, तो जैसा कि इसको थोड़ा सा हमने इसमें दिखाने की कोशिश किया है कि ये छाल हट रहा है ऊपर की तरफ से, एंड अंदर का ये थोड़ा सा ये है, तो उसमें भी हमने थोड़ा कि दिमाग वगैरह लग जाता है, या वैसे भी थोड़ा खुरदरापन हो जाता है। तो ये क्ले टूल की मदद से ही एक जो है ये, आप चाहें तो इसमें ब्रश का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जितना हम कर सकते हैं। एंड मेरा जो बेस्ट था वो मैंने करने की कोशिश करी है इसमें। तो ट्री स्टम्प पे यहाँ तक काम करने के बाद हम रुक जाएंगे, और अब हम काम करेंगे अपने रीडिंग स्कल्पचर पे, यानी कि बेसिक वाला काम करते हैं, ताकि हम इस पर कलर, बाकी जिस पे जो चिपकाने वाला काम है एक ही साथ होगा। अगर अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे, है ना।
तो फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और जैसा कि आपने देखा कि हमने अपना एक स्कल्पचर रीडिंग स्कल्पचर का बेसिक सा शेप दिया है एंड क्ले वाले का काम इसमें किया है हमने। रीडिंग स्कल्पचर के लिए बहुत सारे क्वेरीज होते हैं एंड सबसे पहला ये होता है कि आपने जो स्टिक बनाया इसका साइज़ क्या है। तो साइज़ जानने से पहले ये जान लेते हैं कि जो पेपर का साइज़ क्या है, इसी से हमारे साइज़ निकलेगा। तो लगभग 4x11 इंच में हमारे पेपर का साइज़ है। इसको मोड़ने के लिए मैंने एक सीक का इस्तेमाल किया है और आप चाहें तो पेन के रिफिल का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे साथ में आपने देखा होगा कि हमने इसमें वायर का इस्तेमाल किया है, जिसे आयरन वायर बोलते हैं एंड इजीली हार्डवेयर शॉप में मिल जाता है ये। अगर आपने घर का काम होते हुए देखा है तो जो छड़ वगैरह बांधने के लिए जो तार का इस्तेमाल होता है वो वायर है ना, तो वही वाला वायर है जो कि हार्डवेयर शॉप 10-20 रुपये के हार्डवेयर वाले दे देते हैं इजीली, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद थोड़ा सा उसको सोझा करके, क्योंकि गोल गोल होता है तो थोड़ा सीधा करके सोझा, क्योंकि मैं बिहार तो इसलिए शब्द निकल जाता है सोझा करके। वायर का साइज आप मत पूछिएगा कि जिस हिसाब से आपने वीडियो में देखा है ना, बस उसके हिसाब से थोड़ा आइडिया लगा लीजिएगा, तो उससे से आपका काम हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वायर हमने सभी स्टिक्स में इस्तेमाल नहीं किया। जहाँ जहाँ आपने देखा कि इस्तेमाल किया है, जैसे कि हाथ के एरिया में, पैर के एरिया में है ना, और गर्दन वाले एरिया में, तो यही हमने 3-4 जगह मात्र इस्तेमाल किया। ये नहीं कि सभी स्टिक्स में हमने वो वायर डाल दिया, क्योंकि वहाँ पे हमें उसे शेप देना है ना। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि हाथ यहाँ से मोड़ने के लिए है, अंदर अगर वायर रहेगा तो इजीली हम मोड़ पाएंगे। चाहे पैर का ये शेप देना है, चाहे कमर से यहाँ से मोड़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम वायर का इस्तेमाल करें। तो अब देखते हैं कि हमने इसमें स्टिक्स कितने इस्तेमाल किए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहला इस तरह से एक शेप बनाने के बाद इस साइड से इस साइड से क्रॉस करके, तो 3 इधर से एंड 3 इधर से 6 पीस हमने इस्तेमाल किया। वैसे जो चेस्ट का एरिया है वहाँ पे थोड़ा थिक करने के लिए हमने स्टिक लपेटा एंड उसके बाद हाथों को थिक करने के लिए लपेटा है ना। मास्किंग टेप का भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो मास्किंग टेप आपको हार्डवेयर शॉप पे भी मिल जाता है एंड स्टेशनरी शॉप पे भी मिल जाता है। कागज़ वाली टेप बोलिएगा, अगर नहीं समझते हैं मास्किंग टेप तो कागज़ वाली टेप आप बोल के काम चला सकते हैं। तो वो उससे हमने चिपकाने का काम किया। पेपर पे ग्लू लगा के चिपका के भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इससे अच्छा है कि मास्किंग टेप इस्तेमाल कीजिए एंड नॉर्मल टेप इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि अगर नॉर्मल टेप कीजिएगा उस पर हमने क्ले का काम किया है, जैसा कि आपने देखा है ना, ड्राई क्ले सेम वही जो कि हमने ट्री स्टम्प पे इस्तेमाल किया था। तो नहीं कर सकते क्योंकि क्ले उस पर उस तरह से चिपकेगा नहीं। और इसमें आपने देखा होगा सर बनाने के लिए हमने फिर से फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है और फॉइल पेपर का ही इस्तेमाल ठीक रहेगा। यहाँ पे आप सोचिएगा पेपर से ऐसे गोला सा बना कर कीजिएगा तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि वो शेप आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे फॉइल पेपर ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। एक सुई की मदद से इसमें होल कर दिया है एंड वहाँ पे उसको लगा दिया है। हमने इसे फेविक्विक की मदद से फिक्स कर दिया ताकि ये ना इसका डोले नहीं, क्योंकि हम इस पर क्ले वाला भी काम करेंगे तो वो दिक्कत ना करे। एंड इसके बाद हमने इसको दे दिया एक शेप। और अब मैं बता दूं यहाँ पे कि इसका साइज़ क्या है ना। तो यहाँ पे मेरा रखा हुआ था, एक बार आपको मैं सीधा सा नाप के बता देता हूँ तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि साइज़ का बहुत क्यूरी होता है। हालांकि जिस तरह से मैं बना रहा हूँ और चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। साइज़ का थोड़ा बहुत ही अंतर आ पाएगा, ज़्यादा आएगा भी नहीं। तो इसमें साइज़ का कोई खास मैटर है भी नहीं, आप चाहें तो वैसे काम कर सकते हैं ना। तो चलिए फिर भी मैं एक बार साइज़ आपको बता ही देता हूँ। तो क्योंकि शेप इस तरह से हो चुका है, तो क्योंकि जहाँ जहाँ से आप मोड़िएगा ना, तो वहाँ से मैं थोड़ा लेके बता देता हूँ, क्योंकि सबसे मेन एरिया ये है कि यहाँ से आप मोड़िएगा है ना। तो यहाँ से गर्दन से यानी कि चेस्ट से यहाँ तक का जो एरिया है वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ से इसका पैर का पूरा एरिया है 14 सेंटीमीटर, तो ये लगभग 22 सेंटीमीटर हो गया पूरा। एंड ऊपर का गर्दन का देख लें लगभग 4.5 सेंटीमीटर है। और हाथ वगैरह का अगर आपको बताऊं तो हाथ ये हो गया 6 एंड ये 7, 6 दूनी 12, 1 13, तो 13 सेंटीमीटर का इसका हाथ है, दोनों हाथ 13 सेंटीमीटर। और पैर के बारे में आपको बता ही दिया है। और सर का काम थोड़ा सा कीजिएगा कि हल्का सा यहाँ पे टिल्ट मैंने कर दिया जैसे कि आपने देखा है, ताकि वो इजीली किताब पे उसका फोकस रहे। तो अच्छे से एक पोज देने के बाद हमारे स्कल्पचर को हम इस पर क्ले वाला काम करेंगे। एंड इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि स्टिकी होता है, यानी कि ना जब जिस सरफेस पे आपको चिपका रहे होंगे तो उस पर कम और आपके हाथों पे ज़्यादा चिपकेगा। तो शुरुआत में तो ऐसा ही होगा और इसका कोई हल भी नहीं है। तो शुरुआत में अच्छे से उसको चिपकाइए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एमसील जो आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा स्टिकी होता है। एक बार मैंने उसके साथ काम किया था, थोड़ा सर का एरिया बनाना था मुझे। इससे अच्छा हुआ कि आप नेचुरल जो मिट्टी होती है, जो क्ले बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट सीमेंट से भी मैंने बहुत सारा इसमें स्कल्पचर के साथ काम किया है, पर वो है था कि बहुत, अगर आप छोटे बच्चे हैं यानी कि 7, 8, 10 साल के हैं ना, तो थोड़ा सा उतना ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि डायरेक्ट उसके साथ संपर्क में जा रहा। तो कुछ एक क्राफ्ट मैंने पहले बनाया था, मैंने देखा अपने ग्लव्स का भी इस्तेमाल किया, पर क्ले ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। तो क्ले के साथ ही आप जाइएगा। एंड आज के समय में ऑनलाइन के ज़माने में तो इजीली क्ले वगैरह आप ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन जो ऑर्डर करते हैं मेरे ख्याल से छोटे छोटे जो पैकेट हैं वो नहीं देते, एक बड़ा बॉक्स सा आता है जो कि शायद 300-350 रुपये का होता है मेरे ख्याल से, वो ऑनलाइन मिलता है, या फिर छुट्टे भी मिलते होंगे शायद, आई होप, मैंने कभी चेक किया नहीं।
तो देख लीजिएगा जैसे आपको कंफर्टेबल लगे एंड आप मेरी एज के हैं, ठीक ठाक हैं, तो आप वाइट सीमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। और मैं आपको दूसरे वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने प्योर वाइट सीमेंट के साथ काम करते हुए ही आपको दिखाया है ना। तो ये हो गया, हमारा दोनों स्कल्पचर्स बन चुके हैं, यानी कि ट्री स्टम्प भी बन चुका है, रीडिंग स्कल्पचर का भी बेसिक काम हो चुका है। तो वीडियो को मैं बहुत लंबा ना करते हुए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में करना चाहूँगा। तो ये वीडियो पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 मैं अगले दिन इसको अपलोड कर दूँगा, तो पार्ट 2 भी आप देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो जैसा भी लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा। एंड कोई क्वेरीज वगैरह रह जाती है, मेरे होप सो कि रहना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई क्वेरीज रह जाती है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं मुझसे। बस यही है कि इंस्टाग्राम पे जब मुझे डीएम कीजिएगा तो हाय हेलो लिखिए, साथ में क्वेरीज है वो भी लिख दीजिए साथ साथ, तो ठीक रहेगा। क्योंकि बहुत सारे, मैं पहले भी हमेशा से कहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं हाय हेलो कहते हैं, जवाब मैं देता नहीं हूँ। क्यों नहीं देता? क्योंकि फिर वो बात करते हैं, फिर इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। एंड अगर कोई सामने से बात करे तो उसको छोड़ के जा भी नहीं सकते आप, है ना। तो इसलिए होता ही है कि बात इधर उधर की ज़्यादा होने लग जाती है, तो फिर टाइम की लिमिटेशंस काफ़ी है मेरे पास। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो हो क्वेरीज उनका हल हो, है ना, इधर उधर की बातें ना हो ज़्यादा। एंड तो यहीं तक अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बाकी इसमें कलर और बाकी सारी चीज़ों का काम करते हैं। तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं।